11:10 का तो पहुँच गया अरे 3-4 दिन हम उधर जाने लगे पुलिस में। बहुत मजा आएगा। श्री वीणा मित्र मंडल द्वारा आयोजित इस निःशुल्क विकलांग आपका सम्मान भी इसलिए आवश्यक है कि श्री ऋषभदेव मंदिर ट्रस्ट के द्वारा हर आयोजन के लिए श्री महावीर भवन निःशुल्क श्री वीणा मित्र मंडल को प्रदान किया जाता है। आपके सहयोग के लिए आपका साधुवाद। मैं समस्त अतिथियों से निवेदन करूंगा कि भगवान महावीर की तस्वीर पर से परिचित है। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ उसी श्री वीणा विद्या मंदिर के नन्हे नन्हे बच्चों को वे आए और नौकार ग्रंथ का मंगलाचरण करके इस कार्यक्रम का विधिवत प्रारंभ करें। संध्या साहू, शीतल निषाद, दामली देवदास, मोनिका गोस्वामी सचिव महावीर मालू से बेटी पुष्पहार से हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करें। संस्था के कोषाध्यक्ष राजेश कानीना जी का हमारे विशेष अतिथि त्रिलोचन बरड़िया जी का पुष्पहार से स्वागत करें। मंगलम लखनऊ का भी हमें सहयोग मिलता है। वे गौरीबिया का पुष्पहार से स्वागत करें। संस्था के उत्तम पारक जी से निवेदन वे गौरीबिया का पुष्पहार से स्वागत करें। संस्था के निर्विधान अध्यक्ष नरेंद्र सलाह जी से निवेदन वे गौरीबिया का पुष्पहार से स्वागत करें। साथ ही मैं निवेदन करूंगा हमारे वर्कशॉप में अपनी सेवाएं देने वाले श्री अब्दुल वहीद कुरैशी जी से कि वे भी हमारे मुख्य अतिथि गौरीबिया का पुष्पहार से स्वागत करें। अब्दुल वहीद भाई कुरैशी ने लगभग 14,000 जयपुर बैलों का निर्माण करूंगा। हमारे शिविर में निस्वार्थ सेवा देने वाले श्री रामकृष्ण पवार जी से भी वे भी आए और हमारे मुख्य अतिथि गौरीबिया का पुष्पहार से स्वागत करें। हमारे बीच में एसटी क्षेत्रपाल होटल मर्चेंट एसोसिएशन के उपस्थित हैं। ट्रस्ट के पूर्व ट्रस्टी सम्मानित संपत छावक जी, नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष सम्मानित सुभाष तिवारी जी, हमारे कर्मठ सहयोगी और मार्गदर्शक सम्मानित पदम गुलशा जी, श्री संतोष बैठ जी, श्री बबला दस्तानी जी, नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद श्री महादेव नायक मंडू भैया जी, साथ ही हमारे
भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता शशि अग्रवाल जी, सविता पांडे जी, सुनंदा मानसरकर जी, अनका करकसे जी, हमारे अनन्य सहयोगी भावेश सोनी जी, हमारे पार्टी के अनन्य सहयोगी श्रीराम साहू जी, आप सभी का स्वागतम सुगंधिने अडोरसे, स्वागतम झुके हृदय की डाल से, स्वागतम सजल नयन की कोर से, स्वागतम सजल नयन की कोर से। बंधु मेरे हम सफर, बंधु मेरे हम सफर, हम वतन स्वागतम, हम वतन स्वागतम। आज मन की पीड़ा संजना उठी, स्वर जगे तो तारे गुनगुना उठी। गीत हो गए मुखर, गीत हो गए मुखर, रन मन स्वागतम, रन मन। उद्बोधन के अगले क्रम पर मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे अनन्य सहयोगी श्री ऋषभ देव मंदिर ट्रस्ट रायपुर के अध्यक्ष भाई त्रिलोक चंद मरडिया जी को। श्री विनय मित्र मंडल के यशस्वी अध्यक्ष महेंद्र कोचर जी, आज के इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि परम आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष और हम सबके अपने गौरीशंकर जी साहब अग्रवाल, सभा के विशेष अतिथि, हमारे अपने और हमारे बीच के हर समय सेवा में तत्पर रहने वाले भाई सुनील सोनी जी, संस्था के सचिव महावीर मालू जी, सभाभवन में उपस्थित सभी सम्मानित जन, विकलांग भाई बहनों, पत्रकार बंधुओं, जैसा कि आप सबको अभी अध्यक्ष महोदय ने बात कही, निसंदेह लगातार 14 वर्षों से विनय मंडल की यह टीम, जो युवा साथियों ने एक बेड़ा उठाया है और लगातार अनवरत इस सेवा के यज्ञ में अपने आप के समय का, धन का और साथ ही साथ अपने पूरे तन मन धन से जो इसकी सेवा में लगे हैं, उन सब की जितनी भी मैं प्रशंसा करूं वे कम है। और सेवा के कार्यों में इस तत्परता से लगना और इस आज भागदौड़ की जिंदगी में मैं विनय मित्र मंडल के उन सब साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ आज यह विकलांग शिविर और भी कुछ मायने में आगे है कि जहाँ एक और कैलिपर्स वितरण के साथ ही साथ उन्होंने आज और इसमें 2 चांद और लगाए हैं, ट्राइसिकल वितरण और साथ ही साथ कृत्रिम पैर के भी हाथ का भी उन्होंने बेड़ा उठाया है। इसकी मैं पूरी प्रशंसा करते हुए आज के मंच में मुझे बुलाकर ऋषभ देव मंदिर ट्रस्ट के रूप में आपने जो आमंत्रित किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्री त्रिलोक भैया जी। मैं उद्बोधन की अगली कड़ी में आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे अपने ही बीच के और संस्था के बहुत ज़्यादा भूतपूर्व महामंत्री श्री सुनील सोनी जी। सभी मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भगवान महावीर स्वामी की। आज के इस श्रेष्ठ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, हम सबके मार्गदर्शक, सम्मानीय विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय गौरीशंकर अग्रवाल जी, आदरणीय त्रिलोक चंद मरडिया जी, महेंद्र कोचर जी, महावीर मालू जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे खेमराज बैद जी, कार्यक्रम में उपस्थित सुभाष तिवारी जी, पदम भैया, संपत भैया, महावीर तड़ेला जी, धर्म दस्तानी जी, संतोष जी, महादेव नायक जी, क्षेत्रपाल जी, सभी को महिला मोर्चा के सभी देवियों सज्जनों, उन्नीस सौ 1978 से निरंतर जो है विनय मित्र मंडल आज जीवन संस्था के रूप में उभर कर आए हैं।
इस संस्था की माननीय अध्यक्ष जी को एक जानकारी दूंगा। इस संस्था के किसी भी पदाधिकारी, किसी भी सदस्य ने सार्वजनिक रूप से जाकर चंदा इकट्ठा नहीं किया। एक तो इस संस्था ने विश्वास अर्जित किया कि हम कुछ काम करना चाहते हैं, हम कुछ मानव सेवा करना चाहते हैं, और इसी सेवा भाव के आधार पर जो है लोग तत्परता के आधार जो है यहाँ पर राशि देते हैं। ये संस्था का एक विश्वास है। इस संस्था ने खेल जगत से अपना प्रारंभ किया था, उसके बाद में आई कैंप लगाया, अन्य कैंप लगाया, फिर स्थायित्व दिया कि क्यों ना हम जो है विकलांग भाई बहनों की हम सेवा करें, और एक स्कूल का भी संचालन किया ताकि आने वाले समय के अंदर में हमारे जो गरीब बच्चे हैं वो निरक्षर ना हो। एक अच्छी शिक्षा और एक अच्छे संस्कार उस स्कूल में देना प्रारंभ किया ताकि जो है छत्तीसगढ़ निर्माण के अंदर में छत्तीसगढ़ की समृद्धि के लिए एक अच्छे संस्कारित युवाओं को तैयार करने का जिम्मा भी इस संस्था ने लिया है। मैं इस संस्था के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत साधुवाद दूंगा और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि जितने संस्था से जुड़े हुए लोग हैं उन सबको इतनी शक्ति और इतनी ताकत ईश्वर दे कि आने वाले समय में और अच्छे काम इस संस्था के माध्यम से हो, और मानव सेवा माधव सेवा के नाम से एक नारा देकर इस संस्था ने जो इस शहर के अंदर में अपनी अलग पहचान बनाई। संस्थाएं बहुत सारी हैं, बहुत सारे धनाढ्य लोगों की भी संस्थाएं हैं जिन कार्यक्रमों में मुझको पिछले 15 सालों से जाने का अवसर मिला, लेकिन सेवा का उद्देश्य, सेवा का भाव, सेवा का संकल्प चुनिंदी संस्थाओं के अंदर में है। उसमें से एक विनय मित्र मंडल भी है कि जिसने लगातार जो है कि हम जो है एक आभा मंडल तैयार नहीं करेंगे, हम एक सेवा मंडल तैयार करेंगे। ये जो संकल्प जो है और ये जो जज्बा है, ये जज्बा इनका लगातार बरकरार रहे। इसी आशा विश्वास के साथ में मैं सारी संस्था के सभी पदाधिकारी, सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि पुनः इसी प्रकार के कार्यक्रम आप आयोजित करते रहें। आपने बुलाया, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद श्री सुनील सोनी जी। मैं यह बात पहले भी एक कार्यक्रम में कह चुका हूँ और आज भी कहूँगा कि जब जब श्री विनय मित्र मंडल के बैनर में सम्माननीय गौरी भैया जी हमारे बीच में अतिथि के रूप में आते हैं, जब जब हमें एक अजीब तरह का गौरव और गर्व महसूस होता है। वह गर्व ऐसा है कि जिसने हमें इसके लिए तैयार किया है, जिसने एक शिल्पी की भांति सप्रे स्कूल के मैदान में शाखा लगाकर आज श्री विनय मित्र मंडल के द्वारा जो निःशुल्क विशाल विकलांग शिविर का आयोजन किया गया है, उस कार्यक्रम में उपस्थित रायपुर शहर के पूर्व महापौर, रायपुर शहर के पूर्व अध्यक्ष रायपुर विकास प्राधिकरण, आदरणीय श्री सुनील सोनी जी, इस कार्यक्रम के जान श्री खेमराज बैद जी, ऋषभ देव मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री त्रिलोक बरड़िया जी, श्री विनय मित्र मंडल के अध्यक्ष
श्री महेंद्र कोचर जी, सचिव श्री महावीर मालू जी, नगर निगम रायपुर के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री सुभाष तिवारी जी, पूर्व अध्यक्ष विनय मित्र मंडल श्री महावीर तालेड़ा जी, श्री संतोष बैद जी, श्री धर्म दस्ताने जी, पार्षद श्री महादेव नायक जी, मेरे मित्र श्री संपत झावक जी, और जो जिनके साथ मेरे को कंधे से कंधा मिला करके काम करने का अवसर मिला, ऐसे हम सब के आदरणीय पदम गोलछा जी, विनय मित्र मंडल के अन्य साथी श्री यू आर मिश्रा जी, एस.सी. छत्रपाल जी, रामकृष्ण पवार जी, भावेश सोनी जी, महिला मोर्चे की महामंत्री श्रीमती शशि अग्रवाल जी, सुनंदा पंसलकर जी, सविता पांडे जी, श्रीमती अनद्या करकसे जी, उपस्थित सभी विनय मित्र मंडल के सहयोगी मित्रगण और सभी। एक साल कोई भी कर सकता है, दूसरे साल कर सकता है, लेकिन अनवरत एक काम को जिसको हाथ में लिया है उसको 365 दिन सेवा के भाव से संपन्न करना ये वास्तव में दुष्कर कार्य है। और इस कार्य को जिन निस्वार्थ लोगों के द्वारा संपन्न किया जा रहा है, वास्तव में वो वंदनीय है। मैं उनको बहुत बहुत इस मंच के माध्यम से बधाई देता हूं कि आप लोगों की प्रेरणा से रायपुर के शहर के नागरिकों को, छत्तीसगढ़ के लोगों को और सेवा करने का भाव जागृत जरूर होता हुआ आप लोगों को देख करके। अपने यहाँ तो नर सेवा के बारे में कहा गया है कि ये नारायण सेवा है, और जो विकलांग है उनके अंदर एक जो हीन भावना आ जाती है, उनको ऐसा लगता है कि मेरे में कोई कमी है, उसके कारण जो है वो अपने आप में कुछ कमी महसूस करता है और समाज के साथ कंधा से कंधा मिला करके खड़े होने का प्रयास भी नहीं करता। लेकिन जब उसकी विकलांगता को दूर करने के उपाय इस प्रकार के संस्थाओं के द्वारा होता है तो वो भी उनको भी ऐसा लगता है कि मैं भी सबके साथ कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ सकूंगा। और ये अवसर प्रदान करना भी बहुत बड़ी चुनौती है। और मैं तो अभी बात कर रहा था तो बताया कि हम पैर एक दिन 2 दिन शिविर लगा के नहीं बैठते, ये अनवरत काम है, 365 दिन चलता रहता है। अगर कोई भी आता है, कभी भी आता है, तो हम उसको लौटाते नहीं है, लगातार जो है और इस प्रकार की जो उनको जरूरत होती है उसको उपलब्ध कराते हैं। और जो आंकड़े उन्होंने बताया कि अभी तक हमने 15,000 पैर जो है और जरूरतमंदों को दे चुके हैं। मतलब हमारे छत्तीसगढ़ के 15,000 लोगों को उन्होंने जो चल नहीं सकते थे उनको और चला करके समाज के बराबरी पर खड़ा करने का जो प्रयास किया है वास्तव में प्रशंसनीय है। आज बहुत से लोगों को मैं देखता हूं जिनके पैर या हाथ कट जाते हैं, विकलांग हो जाते हैं, उनको थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि भाई मुझे आपको याद करेंगे, मैं आपके साथ निश्चित रूप से कंधा से कंधा मिला के खड़ा मिलूंगा। और जो भी आप लोगों का आदेश होगा, जिस प्रकार का कि आपकी अपेक्षा होगी कि यहाँ पे इस प्रकार के कमरे से लोगों की सेवा और अच्छे ढंग से की जा सकती है, उसके लिए भी मैं तत्पर रहूँगा। आपने मुझे बुलाया और बुला करके यहाँ सम्मानित किया, उसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करते हुए पुनः इस प्रकार का यहाँ पे जितने लोग बैठे सबके मन में इस प्रकार का भाव उत्पन्न हो, इसी विश्वास के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। और सभी सदस्यों से पुनः निवेदन, हमारे विशेष अतिथि श्री सुनील सोनी जी को भी स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें।
इसके बाद मैं निवेदन करूंगा हमारी संस्था के सचिव भाई महावीर मालू से कि वे आभार प्रदर्शन करें और उसके पश्चात 2 विकलांग भाइयों को आज ट्राइसिकल का वितरण किया जाएगा। संगत के साथ धन्यवाद। हमारे बड़े भाई संस्था के पूर्व ब्रेक कहाँ है? ब्रेक यही है। बिजनेस करता है ये मेरा पहला साइकिल है ना ये, दूसरा तीसरा है, बहुत कई फर्क है। रहने दे उसको बाहर चल देखा। अरे भैया कोई एक बात नहीं, मैं जब जाता हूँ ना समझते तो कर ले थोड़ा चलान कर दो। इधर इधर मोड़ चलो श्री विनय मित्र मंडल रायपुर द्वारा आज 14 सितंबर से 18 सितंबर तक 5 दिवसीय निःशुल्क किसान विकलांग शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें कृत्रिम पैर, कृत्रिम हाथ, ट्राइसिकल, श्रवण यंत्र, कैलिपर, बैसाखी, ब्लाइंड स्टिक इत्यादि का वितरण किया जाएगा। लगभग 500 विकलांग इसमें लाभान्वित होंगे और संस्था द्वारा यह सभी सामग्री निःशुल्क प्रदान की जाएगी। विकलांगों के लिए आवास एवं भोजन की व्यवस्था रखी गई है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा विकलांग लाभान्वित हो उसका मिस्त्री भी बनाता है, अच्छा बना रहा है मिस्त्री। वो जो बड़ा बनाता है वो अलग है, वो मजा नहीं है। अरे वो जो एक मुंडी लाते रहता था ना, क्या नाम है?